So bete, bas, let me start with the balancing of chemical equations. Balancing of equations. See, when we talk about the balancing of equation, बच्चों, हमारे पास दो तरह के मेथड हमारे पास रहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के. ठीक, देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स. ओहो लाल, ठीक, हमारे पास दो तरह के मेथड रहते हैं बेटा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के. एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड. ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड जो आज अपन डिस्कस करेंगे अभी. ठीक, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ठीक, सेकंड वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जिसको हाफ इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं. मैं आज इसको नहीं करवाऊंगा, ठीक, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी. आज चाहे क्लास छोटी भी हो जाए, आप अपने डाउट पूछ लीजिएगा, पर मेरे को आज एक ही मेथड पे ज्यादा जोर देना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है. ठीक है ना. तो चलिए हम आज पढ़ना जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड. देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से जब हम बैलेंसिंग करते हैं इक्वेशन की, हाउ टू डू, सबसे पहले हमें एक स्केलेटल इक्वेशन लिखनी होती है. जैसे बेटे हमारे ना एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है. मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है हमें वो लैंग्वेज बनानी नहीं आती ना. ठीक, इसलिए मैं अभी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन लेकर के आपका डिस्कस कर रहा हूं. ठीक, आपको कहा कि डाइक्रोमेट आयंस आर reacted with ferrous ions in aqueous medium to give chromium to give chromium 3 positive and ferric ions. Balance the equation. ठीक, ये क्वेश्चन है. डाइक्रोमेट आयन जो है, दे आर रिएक्टेड विद फेरस आयंस इन एक्वस मीडियम टू गिव क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव. सी, सबसे पहला काम होता है वी हैव टू राइट a balanced chemical equation. First thing is we have to write a balanced chemical equation. तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, पहले एक स्केलेटल इक्वेशन लिखनी होगी. अब डाइक्रोमेट आयन क्या होते हैं बेटा? डाइक्रोमेट आयन होते हैं Cr2O7 2 negative. These are called as dichromate ions. Cr2O7 2 negative, and it has been reacted with that of iron 2 positive in aqueous medium. So aqueous medium के लिए we can put here aqueous and here also aqueous. Aqueous यानी water में. ठीक है, और ये हमें दे कर रहा है, हमें बोला इसने क्रोमियम 3 पॉजिटिव दे दिया और आयरन 3 पॉजिटिव दे दिया. ठीक, अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है. सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, सामने दिख ही रहा है. सो अब हमें इसको बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने में हम तरीका यूज करें अभी ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड. तो सबसे पहला काम क्या होता है, सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना. सबसे पहला काम क्या होता है, सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना. तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो क्रोमियम की यहां +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +6. ऑक्सीजन की पता है कि क्या होती है? -2. नो प्रॉब्लम्स, है ना बेटा. और आयरन की जो होती है वो यहां पे क्या है? +2, क्योंकि अगर आयन है तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. और यहां पे क्या है? +3. और यहां पे क्या है बेटा? +3. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले हमें देखना है कि कहां पे इंक्रीज हुआ और कहां पे डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का, और कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का. ठीक है जी. जैसे आप देख रहे हो कि क्रोमियम
यहां +6 से किसमें चेंज हुआ? +3 में. इज दिस अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और इंक्रीज? कम हुई ना ऑक्सीडेशन स्टेट. सो डिक्रीज कितने से हुई? 3 से. ठीक, तो यहां पे डिक्रीज बाय 3 हुआ. एक क्रोमियम का 3 से डिक्रीज हुआ. लेकिन यहां टोटल क्रोमियम कितने हैं? हाउ मेनी टोटल क्रोमियम्स आर देयर? देयर आर 2 क्रोमियम्स, इजंट इट? तो यहां 2 क्रोमियम है. तो अगर 2 क्रोमियम है तो इंटू क्या कर दो? 2 कर दो भाई, इंटू 2 कर दो. अगर इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6. यानी टोटल इंक्रीज देखने का, टोटल डिक्रीज देखने का. तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ? एक क्रोमियम में 3, तो 2 क्रोमियम मिला के होगा 3 इंटू 2, दैट इज टोटल डिक्रीज इज 6. एम आई क्लियर? एंड द अनदर थिंग इज, अब ये जो Fe2 पॉजिटिव है, इट हैज बीन चेंज्ड इनटू Fe3 पॉजिटिव, इजंट इट? सो इज दिस इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज. एंड दिस इंक्रीज इज बाय, इंक्रीज बाय 1. और आयरन है कितने? 1 है. तो टोटल इंक्रीज भी इतना ही हो गया कि नहीं हो गया? टोटल इंक्रीज भी इतना ही हो गया कि नहीं हो गया? सो दिस इज हाउ इंक्रीज और डिक्रीज हमने निकाल दिया. इंक्रीज को डिक्रीज से मल्टीप्लाई कर दिया, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा. ठीक है जी? इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई करना है. अब मतलब पहले तो इंक्रीज डिक्रीज निकाल दिया, हम बोल रहे हैं इंक्रीज वाले नंबर को डिक्रीज से मल्टीप्लाई करना, डिक्रीज वाले नंबर को इंक्रीज से मल्टीप्लाई करना, स्टेप्स में करना. तो पहली बात, स्टेप 1. स्टेप 1 क्या है बेटा? स्टेप 1 है कि मैंने बोला इंक्रीज वाले नंबर को डिक्रीज से और डिक्रीज वाले नंबर को इंक्रीज से. तो कहने का मतलब क्या है कि ये डिक्रीज हुआ, इसको इंक्रीज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना. कितने से? 1 से. सो मल्टीप्लाई Cr2O7 नेगेटिव विद 1, एंड आयरन में इंक्रीज हुआ, उसको डिक्रीज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. कितने से? 6 से. एंड Fe2 पॉजिटिव बाय 6. बेटा अभी सिर्फ रिएक्टेंट साइड करना. सिर्फ किस साइड करना? रिएक्टेंट साइड. ठीक, टू बैलेंस ऑक्सीडेशन चेंज, टू बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज. जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है उसको बैलेंस करने के लिए आपने इंक्रीज को डिक्रीज से मल्टीप्लाई किया और डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई किया. सो आवर नेक्स्ट इक्वेशन कैसे होगी हमारी? अब इसको कितने से मल्टीप्लाई किया आपने? तो Cr2O7 2 नेगेटिव बना कि नहीं बना? और यहां पे 6 आयरन 2 पॉजिटिव आया कि नहीं आया? गिविंग अस क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस आयरन 3 पॉजिटिव. अभी सिर्फ रिएक्टेंट साइड किया है मैंने, प्रोडक्ट साइड नहीं किया है. पहला स्टेप क्लियर सभी बच्चों को? नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 होता है बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्या बोला? बैलेंस. स्टेप 2, स्टेप 2, बैलेंस all other elements balance all other elements except हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस कर दो. ठीक, कैसे? here we have 2 chromium, so this chromium has to be multiplied by 2. तो इसके आगे 2 लिखना था मेरे को बैलेंस करने के लिए. ठीक, ये यहां लिखूंगा नीचे में. ठीक, सिर्फ बताने के लिए इसको 2 लिखना पड़ेगा हमें. और आयरन यहां पे कितने हैं? 6, तो इसको 6 लिखना पड़ेगा भाई. बाकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस अभी करना नहीं है. तो अब बैलेंस करने के बाद इक्वेशन बनी Cr2O7 2 negative plus 6 Fe2 positive giving us 2 Cr3 positive plus 6 iron 3 positive. बेटा बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए. अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? बैलेंस ऑक्सीजन.
और कैसे? बाय एडिंग वाटर टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन कम है वहां पे वाटर ऐड कर दो। ठीक, तो स्टेप 3 हमारे पास आएगा। स्टेप नंबर 3, बैलेंस ऑक्सीजन। बैलेंस ऑक्सीजन by adding water to the side deficient of oxygen। जिस साइड ऑक्सीजन कम है, जितनी ऑक्सीजन कम है उतने वाटर डाल दो भाई, जितनी ऑक्सीजन कम है उतने वाटर डाल दो। अरे हो जा छोटा। ठीक, तो हमने बोला जितना हमारे पास कम है ऑक्सीजन उतना आप वाटर डाल दो। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 7, इधर कितने हैं? 0। तो कितने वाटर डालूंगा? 7 वाटर डालूंगा। तो कहां डालूंगा? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव गिविंग अस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस कितने वाटर? 7 वाटर। 7 वाटर ऐड कर दिए। नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड और नॉट? नाउ द लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। नाउ दिस इज द ट्रिकीएस्ट स्टेप ऑफ दिस। ये सबसे यही अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। फोर्थ स्टेप 4। बेटा स्टेप 4 में क्या? हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। बेटा जब हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे ना, तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि ये मीडियम कौन सा है। अगर एसिडिक या एक्वस मीडियम हुआ, अगर एसिडिक या एक्वस मीडियम होगा तो बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। ठीक, अगर हमारे पास कभी भी, ये ध्यान रखना, अगर हमारे पास कभी भी एक्वस मीडियम हुआ, एक्वस मीडियम और एसिडिक मीडियम जैसा कि यहां पे दिया गया है, तो बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। H पॉजिटिव डालेंगे, जितने हाइड्रोजन कम, जहां कम उतने H पॉजिटिव डाल देंगे। तो अब कहां डालें? तो यहां हमने बोला बैलेंस हाइड्रोजन, क्योंकि एक्वस मीडियम थी ना बेटा, तो एक्वस मीडियम में किससे? H पॉजिटिव से। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। ठीक, तो कहां डालेंगे भाई? हाइड्रोजन। ठीक, उस साइड हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 14। इस साइड कितने हैं? कोई भी नहीं। तो यहां हम क्या ऐड करेंगे? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 14 H पॉजिटिव गिविंग अस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर। ठीक है जी, अब हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, सारा कुछ हो गया। फाइनली चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। यू हैव टू चेक वेदर दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। हाउ विल यू चेक? आपने सिर्फ चार्ज देख लो। क्या देख लो? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज अगर बैलेंस होगा तो इक्वेशन तो बैलेंस है ही है, क्योंकि हमने सारी चीजें तो पहले ही बैलेंस कर दी थी। तो अगर चार्ज बैलेंस होगा तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। जैसे इस साइड -2 6 इंटू 2 प्लस 12 6 इंटू 2 प्लस 14, इजंट इट? ठीक, तो यहां पे 26 में से 2 गए, 24 आया, प्लस 24 चार्ज आया। इस साइड देखें 3, ठीक, प्लस, अरे क्रोमियम में 2 तो लिखा ही नहीं मैंने यहां पर।
ठीक, 3 इंटू 2 कितने होंगे 6, प्लस यहां पे 6 इंटू 3 18, दिस इज ऑल्सो 24। तो दोनों साइड चार्ज बैलेंस्ड है, यहां पे भी 24 प्लस में है, यहां पे भी 24 प्लस में है, और एलिमेंट सारे हमने क्या कर दिए थे बैलेंस। सो दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ। सो सी हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव टेकन ओवर हियर। सबसे पहला काम था कि आपने एक स्केलेटल इक्वेशन बनाई। स्केलेटल इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो थी वो नीचे लिख दी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये ढूंढा कहां पे इंक्रीज हुआ कहां पे डिक्रीज हुआ, और वो भी हमने टोटल देखना है। वो भी क्या देखना है, टोटल। अगर ये आपस में यहां कैंसिल हो सकते, मान लो यहां पे 2 होता, यहां 6 होता, कैंसिल कर सकते थे आप। यहां 2 को काट के यहां 3 को मतलब 3 लिख देते। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास ये जो इंक्रीज डिक्रीज है वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो यू विल सिंप्लीफाई दैट, नहीं हो सकता तो एज इट इज रखेंगे। इंक्रीज को डिक्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर पहले सारे एलिमेंट बैलेंस कर देंगे अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वो सारे बैलेंस होने के बाद बारी आती है ऑक्सीजन की, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। अगर वो बैलेंस हो जाता है, लास्ट में बारी आती है हाइड्रोजन की, तो बैलेंस हाइड्रोजन सीइंग द मीडियम। इफ मीडियम इज एक्वस और एसिडिक, we should add H positive to balance hydrogen. And lastly, we will see the charge. If charge is balanced on the both side, the equation is balanced. Clear? But sir, what about the basic medium, please? No, not at all. अब बेसिक मीडियम में हम देखेंगे कि कैसे इसको बैलेंस करते हैं। देखो बेटा, आपको बड़ी सारी थ्योरियां मिलेंगी, ये सबसे इजीएस्ट वन बता रहा हूं मैं आपको, इसमें कहीं घपला ही नहीं है ना। सीधे क्या किया, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से, बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस किए, फिर ऑक्सीजन बैलेंस किया, लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस किया, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो सर बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, चलिए लेट वी हैव एन इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। ठीक, ताकि हमें बेसिक मीडियम में भी समझ में आए। ये लिख लिया सभी बच्चों ने? रिपीट स्टेप 3 और 4। हाँ जी, लास्ट स्टेप में जब हमने चार्ज चेक किया तो अगर चार्ज हमारे इक्वल नहीं आया तो बैलेंस नहीं है इक्वेशन, यू हैव डन रॉन्ग समथिंग। और एक बात समझ लो, कभी इक्वेशन अगर रॉन्ग हो गई ना, लास्ट में पता चला, तो बेटा कभी भी इसको यहां से चेक करना शुरू मत करना, गलती कभी मिलेगी नहीं, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि दिमाग जो है ना वो स्टीरियोटाइप हो जाता है। ठीक, हमें गलती नहीं मिलती है, फिर हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं इसमें। इससे अच्छा होता है कि उसको फ्रेशली कर लो। ठीक, क्योंकि जब कभी यहां पे लास्ट में चार्ज बैलेंस अगर आपको नहीं मिला, ठीक, तो बेटे डेफिनेटली है, चार्ज अगर बैलेंस नहीं हुआ ना तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अगेन से देख लो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या था, एक स्केलेटल इक्वेशन लिखी, स्केलेटल इक्वेशन के नीचे उसके हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज और डिक्रीज देखा, इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गई, इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, जब ये हो गया तो हमने बैलेंस के बाकी सारे एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, हाँ जी बेटा, हाँ, चार्ज थोड़ी बोला तेरे को मैंने, क्या बोला, एलिमेंट्स बैलेंस करने को कहा है। आई हैवंट टोल्ड कि भी चार्ज बैलेंस करो, मैंने कहा एलिमेंट बैलेंस करो। तो एलिमेंट अगर यहां आयरन 6 है तो यहां पे भी 6 है, बस इतना है, चार्ज थोड़ी बैलेंस होगा यहां पर। ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ, आपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया। उसके बाद आपने किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर डालना है। कितना वाटर डालना है, जितनी ऑक्सीजन कम है उतना वाटर डाल दो। यहां पे इस साइड ऑक्सीजन कितने कम थे भाई, इस साइड 7 ऑक्सीजन थे, इधर कोई भी नहीं था, तो 7 वाटर डाल दिए। अरे यार 4 ऑक्सीजन कम होते तो 4 वाटर डाल देते, 5 ऑक्सीजन कम होते 5 वाटर डाल देते। एंड लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कैसे करेंगे, H पॉजिटिव डालेंगे। कहां डालेंगे, जहां पे H पॉजिटिव कम है। कितने डालेंगे, जितने H पॉजिटिव कम है उतनी बैलेंस हो जाएगा। बोलो, इज इट क्लियर नाउ?
रिएक्टेंट साइड ही करेंगे, प्रोडक्ट साइड तो अपने आप ही हो जाएगा बाद में। जब सारे एलिमेंट बैलेंस करेंगे तो प्रोडक्ट साइड अपने आप नहीं हो जाएगा। ठीक, चलो एक इक्वेशन बेसिक मीडियम की भी लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ में भी आ जाए, क्लियर भी हो जाए, आसान भी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, देखो ये भी एनसीईआरटी की इक्वेशन ले रहा हूं। हमें बोला पर मैंगानेट आयन, पर मैंगानेट आयन is reacted, per manganate ion is reacted with iodide in basic medium to give manganese 4 oxide, manganese 4 oxide, manganese 4 oxide and iodine. ठीक, और बोला बैलेंस दिस इक्वेशन। Permanganate ion is reacted with iodide ion in basic medium to give manganese 4 oxide and iodine. Please balance the equation. See, in this case, first is we have to write a parent equation, a skeletal equation. Permanganate क्या होता है बेटा? परमैंगनेट होता है MnO4 1 नेगेटिव। ये परमैंगनेट होता है MnO4 1 नेगेटिव। अगर कल को बोलते पोटाशियम परमैंगनेट तो मैं माइनस हटा के उसकी जगह क्या लगा देते? KMnO4 बन जाता, वो पोटाशियम परमैंगनेट होता। क्लियर? अब यहां पे साथ में हमें बोला आई नेगेटिव, साथ में क्या कहा? आई नेगेटिव। क्लियर जी? और ये दे क्या रहा है हमें बोल रहा आयोडीन दे रहा है और मैग्नीशियम, मैंगनीज 4 ऑक्साइड। नाउ व्हाट इज मैंगनीज 4 ऑक्साइड? जहां पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, दैट इज MnO2। ठीक, यहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। सो दिस इज योर पेरेंट इक्वेशन। अब पेरेंट इक्वेशन यानी आपकी स्केलेटल इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब स्केलेटल इक्वेशन में हम पहला स्टेप लगाएंगे। पहला स्टेप क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर देखना। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बेटा +7, निकालोगे +7। यहां पे -1, यहां पे 0, यहां पे +4। अब देखो बेटा, पहला काम हमारे को पता है कि इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से। लेकिन ना बेटा एक छोटा सा मैं हिदायत देता हूं, ये कोई रूल नहीं है लेकिन ये मेरा शॉर्टकट है। ये मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट बना रखा है ताकि बच्चे से बाद में गलती ना होने पाए। ठीक, क्या अगर इधर इवन हो इधर ऑड हो, यानी दोनों साइड इक्वेशन के आसपास एक साइड इवन नंबर हो एक साइड ऑड नंबर हो, जैसे यहां पे आयोडीन 1 है और यहां आयोडीन I2 है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो बेटा अगर हम करेंगे ना बाद में फ्रैक्शंस आएंगे। क्या आएंगे? फ्रैक्शन, बैलेंस करते हुए। जैसे मान लो इधर मैंने आयोडीन जो भी लिखा तो इसको हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगा ना आगे बैलेंस करने के लिए। ठीक, तो मैं उसको नहीं चाहता हूं कि बाद में फ्रैक्शन में आए, तो आप ना दोनों साइड इवन पहले से बना दिया करो, दोनों साइड इवन पहले से बना दिया करो ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े कि फ्रैक्शन आ रहे हैं। ठीक, कैसे बनाएंगे? यहां I2 था ना भाई, तो मैंने पहले से यहां पे 2I लिख दिया, 2I नेगेटिव। हो गया बैलेंस, मतलब दोनों साइड 2 I है, दोनों साइड आपके पास इवन हो गया ना, तो इवन है तो आसान जीवन है। ठीक, ऑड होगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो अगर ऑड इवन हो तो ऐसे करते हैं। हाँ, अगर दोनों साइड ऑड हो तब नहीं करना है ना? जैसे यहां पे भी 1 था यहां पे भी 1 था, दोनों साइड 2 लिख दिया। अरे ऐसा नहीं है, ये बोल रहा हूं अगर इक्वेशन के एक साइड इवन हो दूसरी साइड ऑड हो तो बाद में बैलेंस करते हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। तरीका तो वही है कि बाद में बैलेंस करे, बट उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी फ्रैक्शन आ जाते हैं, फिर हमें फ्रैक्शन को चेंज भी करना होता है। ठीक, बट उससे पहले हम आसान तरीका यही कर ले कि पहले से ही उसको क्या कर ले, इवन बना ले। ठीक, तो आसान रहेगा हमारे लिए। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज।
यहां से यहां क्या हुआ है भाई? डिक्रीज। कितना हुआ भाई? डिक्रीज बाय 3। यहां माइनस प्लस नहीं यार, ठीक, डिक्रीज बाय 3, ठीक। और कितने मैंगनीज है? एक ही है, तो टोटल डिक्रीज भी कितना है? 3 है। कोई दिक्कत? ओके, डन। अगली बात, यहां से यहां क्या हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज बाय 1, लेकिन टोटल आयोडीन कितने लिए अपन ने? 2, तो इंटू 2 कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इट इज सिंपल, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसको बैलेंस आउट। अब हमने ये 2 कैसे लिखा, सभी को समझ में आया भाई? ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे, भाभी का, इज इट क्लियर? ओके। अब देखो बच्चे, अब हम क्या करेंगे? इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से। स्टेप 1, ठीक, मल्टीप्लाई इंक्रीज विद डिक्रीज एंड डिक्रीज विद इंक्रीज। यानी ये 2 है, तो 2 कहां मल्टीप्लाई होगा? यहां पर। मैं इसकी नरेशन नहीं लिख रहा हूं, नरेशन अपने आप लिख सकते हैं ना, कि मल्टीप्लाई दिस विद दिस एंड मल्टीप्लाई दिस विद दिस टू बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आई एम नॉट राइटिंग नरेशन नाउ, ठीक। सो अब बेटा देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Mn, इक्वेशन बन जाएगी 2MnO4 1 नेगेटिव। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। ऑपोजिट करना है ना, तो प्लस 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 6I नेगेटिव, गिविंग अस I2 प्लस MnO2। बोलो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर और नॉट? फुल्ली क्लियर? ओके, स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या किया करते थे? बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब बैलेंस करो बाकी सारे एलिमेंट्स को अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां मैंगनीज 2, तो इट मस्ट बी 2 हियर, ठीक। इसको यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास आएगा 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव। और यहां पे आयोडीन कितने चाहिए? 3I2, हो गया 6। और मैंगनीज कितने चाहिए? 2MnO2। बोलो बैलेंस्ड। हमने बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस कर दिए अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नाउ स्टेप 3, व्हाट इज स्टेप 3? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। इस साइड कितने ऑक्सीजन है? 4 इंटू 2 8। और इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हाउ मेनी वाटर्स वी हैव टू ऐड? 4 वाटर्स वी हैव टू ऐड। सो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव, गिविंग अस 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 4 वाटर। एम आई क्लियर? तो यहां ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। नाउ द लास्ट स्टेप विच इज क्रूशियल वन। अभिजीत ने पूछा सर ऑक्सीजन का क्यों नहीं लिखा? बेटा यहां पे ऑक्सीजन का कोई चेंज ही नहीं था, आप लिख देते। मैंने सिर्फ वही लिखे जिसमें चेंज आ रहे हैं, ठीक। मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूं ना बेटा, तो मैंने सिर्फ वही लिखा जहां पे चेंज आ रहे थे। आपको तो सारे लिखने हैं, तो आपको चेंज दिखेगा ही तब। अब मेरे को दिख ही रहा था, तो मैंने सिर्फ वही एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है जिसमें चेंज आ रहा था। तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का नहीं करते, ऑक्सीजन का भी करते, लेकिन यहां पे -2 वहां पे -2, so there is no problem in that. Clear? अब देखो बेटा स्टेप 4 में बैलेंस हाइड्रोजन। नाउ प्लीज सी दिस, 90% ऑफ पीपल परसीव इट रॉन्ग। जैसे कि पहले अभी बिटिया बता रही थी कि बेसिक मीडियम में OH डाल दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सी इन बेसिक मीडियम, ध्यान से सुनना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन बेसिक मीडियम hydrogen is added. Hydrogen is balanced by
equal number of water molecules to the side deficient in hydrogen and OH negative, and equal number of OH negative on the opposite side. इंटरेस्टिंग. हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? जितने हाइड्रोजन कम है, जहां कम है उतने वाटर डालो और उसके ऑपोजिट साइड उतने OH डाल दो. जितने हाइड्रोजन कम है उतने वाटर डालो, उसके ऑपोजिट साइड उतने OH डालो. ठीक, कि अल्टीमेटली चेंज H का ही आएगा, पर हम दिखा क्या रहे हैं? OH में. समझ में आई बात? तो बेसिकली जहां हाइड्रोजन कम है, जितने कम है उतने वाटर डालो, उसके ऑपोजिट साइड उतने OH डालो. OH नेगेटिव, नॉट OH, OH नेगेटिव. क्लियर? जैसे C, इस साइड हाइड्रोजन कितना है? 0 है ही नहीं ना. और इस साइड हाइड्रोजन कितना है? यहां पे 8 हाइड्रोजन हैं, इस साइड नहीं है, तो कितने वाटर डालूंगा? 8. तो इस साइड में 8 वाटर डालूंगा. तो इक्वेशन मेरी रहेगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 8 वाटर गिविंग अस 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 4 वाटर प्लस 8 OH नेगेटिव. अगर इधर 8 वाटर डाले हैं तो उसके ऑपोजिट साइड 8 OH डालने. मेरी बात समझ में आई? यहां पहले हाइड्रोजन 8 थे, तो मैंने यहां पे यहां 8 वाटर डाले, उसके ऑपोजिट साइड 8 क्या डाल दिए? OH नेगेटिव डाल दिए. बोलो, इज इट क्लियर? बात समझ में आई? अब वाटर दोनों साइड है भाई, है ना. देश की इंक खराब हो रही है, अपने बचाना है इसको, तो हम क्या करेंगे? जो वाटर कैंसिल उस पर कर देंगे. तो हमने यहां से 4 वाटर उड़ाए, यहां 8 में से कितने रह गए? 4 ही रह गए. दोनों साइड थे इसलिए कैंसिल कर दिए. गॉट इट और नॉट? अब नेट में इक्वेशन क्या बन गई इसका मतलब? सो नेट में इक्वेशन बन गई 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 4 पानी गिविंग अस 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8 OH negative. Now, is charged balanced? See, is charge balanced? Here, -2 plus -6. -8 आया इस साइड, और इस साइड कितना है? -8 और नॉट. Is it balanced now? कोई दिक्कत है क्या? सो इट इज वेरी वेरी सिंपल. तो बेटा आपको ये सारे स्टेप समझ, पहले तो सारे स्टेप सेम है. सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखी, मजा आ गया. स्केलेटल इक्वेशन के आगे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, डबल मजा आया. ठीक, उसके बाद हमने इंक्रीज डिक्रीज देखा, मजे की सीमा नहीं रही. और फिर हमने क्या किया? इंक्रीज को डिक्रीज से मल्टीप्लाई किया, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई किया, परमानंद. ठीक, उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद हमने बैलेंस किए सारे एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जीवन में खुशी. उसके बाद हमारे पास क्या हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद, सॉरी, बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन. ठीक, ऑक्सीजन के वाटर के साथ, बिल्कुल मजा आ गया. और लास्ट में था हाइड्रोजन, इसने हमारे मजे को किया खराब. ठीक, बेसिक मीडियम में अगर होगा, अगर तो एसिडिक मीडियम था तो सीधे H पॉजिटिव डालते, मजे आ जाते. ठीक, लेकिन बेसिक मीडियम में हम H पॉजिटिव नहीं डाल सकते, तो बेसिक मीडियम में हम OH भी नहीं डालते हैं. उतने ही वाटर डालते हैं जितने हाइड्रोजन कम, उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH, यानी डाले H पॉजिटिव ही है. फिर सिर्फ हमने दूसरे वाले का मन रखा है कि देखो ये बेसिक मीडियम है, डाला हमने क्या है? H पॉजिटिव ही डाला है, पर मूर्ख पूरी तरह बना दिया हमने बंदे का कि देखो OH डाला है. बोलो क्लियर? और फिर अगर वाटर वूटर कैंसिल होता होगा कर देंगे, नहीं होता होगा रहने देंगे भाई. ठीक, तो नेट में इक्वेशन में चार्ज देखेंगे, बैलेंस हो जाएगा, मजा आ जाएगा. बोलो सबको समझ में आया? यस और नो, क्विकली. आर्यन गौतम,
गर्वित, ओके, थैंक यू। तो मेरे हिसाब से अभी ये बैलेंसिंग आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत देना ही मेरा काम है ना? दिक्कत होती नहीं होती, दिक्कत बना दी जाती है। तो दिस वाज वेरी इजी, आई थिंक सो नाउ यू कैन डू एनीथिंग। पर चलो, मैंने कहा ना दिक्कत देना मेरा काम है। हाँ जी बेटा बोलो। OH नेगेटिव की कैसी? अरे यार मेरे भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंपाउंड की होती है यार? लड्डू वाली बात कर रहा है। एलिमेंट की होती है, या ऑक्सीजन की होगी या हाइड्रोजन की होगी। कहां से OH की ढूंढ रहा है मेरे दोस्त? हाँ, तो OH नेगेटिव में बेटा ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। ये तो बात बनी ना। अब तो मेरे से पूछेगा सर FeSO4 में, FeSO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? क्या बताऊंगा दोस्त? मतलब मैं समझ गया, तो मेरा भी समझना बेटा, है ना? म्यूचुअल होना चाहिए कि नहीं? ओके, एनी हाउ, ठीक। आगे चलते दोस्तों, अगली एक इक्वेशन करते। मैंने कहा दिक्कत देना मेरा काम, तो प्लीज जरा पेन ड्रॉप, ठीक। और ये इक्वेशन समझने का, ये इक्वेशन आम इंसान जो है कर नहीं सकता है, ठीक। हमारे पास इक्वेशन है P4, है एनसीईआरटी की है यार, है ना? ऐसा कुछ नहीं। P4 प्लस OH नेगेटिव, ठीक, गिविंग अस PH3 H2PO2 नेगेटिव, ठीक। एक बात बताओ, ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल में है? कितना बड़ा लड्डू है यार। OH नेगेटिव क्या होता है? बेस। सो इसमें लिखने की जरूरत है कि ये बेसिक है या एसिडिक है। अगर H पॉजिटिव लिखा होता है तो एसिडिक, OH नेगेटिव लिखा होता है तो बेसिक, और अगर पानी लिखा हो तो एक्वस। ओके, सो बेसिक मीडियम की इक्वेशन। अब थोड़ा जादू मंत्र देखेंगे। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए फास्फोरस की क्या होगी? 0। एलिमेंटल स्टेट है भाई 0, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? अब ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, ठीक। यहां फास्फोरस की -3, हाइड्रोजन की +1 होती है, ठीक। यहां पे भी हाइड्रोजन की +1। प्लीज यहां जरा फास्फोरस की निकालेंगे ना तो समझ में आएगा +1 आई। क्या आएगा? +1। स्नेह ऐसे मत देख, डर लग रहा है, ठीक। इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। कैसे? H2PO2 1 नेगेटिव, है ना? कैसे? 1 × 2 + x, ठीक, प्लस -2 × 2 शुड बी इक्वल टू -1। तो 2 + x -4 इज इक्वल टू -1। तो x -2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +1। बोलो क्लियर? तो फास्फोरस की +1, ऑक्सीजन की -2, ठीक है जी। हमने सबकी निकाल दी ऑक्सीडेशन स्टेट, आ गया समझ में? अब देखो फिर बेटे, यहां फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? डिक्रीज। कितने से? 3। डिक्रीज बाय 3, पर कितने फास्फोरस है? 4। तो 3 × 4 12, है ना? एक बात बताओ, इंक्रीज किसकी हुई? डिक्रीज तो आपने बोल दिया फास्फोरस की, इंक्रीज किसकी हुई? अब मजे की बात, फास्फोरस की ही क्या हो गई? इंक्रीज। इंक्रीज बाय कितना? 0 से 1, दैट इज 1। और टोटल फास्फोरस 4, तो कितने आए? 4, है ना जी? अब चलो ठीक है, कैंसिल हो रहे ना आपस में, तो 4 1s are 4, 4 3s are 12। अब मुझे क्या करना? इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई करना। इंक्रीज भी यही, डिक्रीज भी यही। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करूं यार? नाउ टेल मी। इसी को मैं 3 से भी कर दूं, इसी को भी 1 से ही कर दूं?
फर्क तो पड़ता है भाई। ठीक, तो अब ये प्रॉब्लम हो गई। ये इक्वेशन होती है डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या होती है? पिछली बार समझाया था ना मैंने डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? जिसमें सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, सेम इज रिड्यूस्ड। हियर फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज फास्फोरस इज रिड्यूस्ड। अब प्रॉब्लम है यार, इसी को डिक्रीज, इसी को इंक्रीज, तो इसी को मल्टीप्लाई, इसी को मल्टीप्लाई, ऐसे कैसे हो सकता है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे? अगर रिएक्टेंट में नहीं हो रहा ना, प्रोडक्ट में कर देते हैं। अगर रिएक्टेंट में नहीं हो रहा तो प्रोडक्ट में कर देंगे। वैसे तुम्हें बताऊं, दूसरे टीचर क्या करेंगे, मेरे से अलग वाले जो टीचर हैं, वो बोलेंगे 2 बार फास्फोरस लिख दो, P4 P4, एक को डिक्रीज मान लो, एक को इंक्रीज मान लो, और आपस में मल्टीप्लाई करते रहो। सिंपल है। अगर रिएक्टेंट साइड नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट साइड कर लो भाई। ठीक, तो अगर प्रोडक्ट साइड करेंगे, स्टेप 1, प्लीज अभी सारे बच्चे देखेंगे, चेपेगा कोई नहीं। ठीक, तो अब ये हमारे पास यहां पे क्या हुआ था? डिक्रीज। इसको किससे मल्टीप्लाई करना? इंक्रीज से। सो दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1। और ये क्या हुआ था? इंक्रीज। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? सो दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3। रिएक्टेंट साइड नहीं कर सके तो किस साइड कर दिए? प्रोडक्ट साइड। बोलो क्लियर? तो हमारे पास इक्वेशन बनी P4 प्लस OH नेगेटिव गिविंग अस PH3 प्लस 3H2PO2 1 नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब वही बात, बैलेंस all other element other than oxygen and hydrogen. Step 2. अब स्टेप 2 में आपको सिर्फ फास्फोरस ही बैलेंस करना था। यहां 4, यहां ऑलरेडी 4 बैलेंस ही है। कुछ करने की जरूरत है? कोई और एलिमेंट है जिंदगी में तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहां पे लिखा P4 plus OH negative giving us PH3 plus 3H2PO2 1 negative. Is it clear? अगला स्टेप क्या होता है? बैलेंस ऑक्सीजन। अगला स्टेप है बैलेंस ऑक्सीजन। ठीक, बैलेंस ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किससे बैलेंस करते हैं? वाटर से। यहां एक ऑक्सीजन, यहां 3 into 2 6 ऑक्सीजन। तो यहां कितने पानी डालूं? कितने बेटा जी? यहां पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 6। यहां 1, 5 है ना, तो 5। ठीक, तो हमने यहां पे लिखा P4 प्लस OH नेगेटिव प्लस 5 पानी PH3 प्लस 3H2PO2 1 negative. So oxygen is balanced and now we have to balance hydrogen. हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए किस चीज पे ध्यान रखना होता है? मीडियम पे। अगर तुमने मीडियम भूला तो बस। ठीक, तो बेटा मीडियम जो है वो बेसिक है। बेसिक है तो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग वाटर एंड इक्वल OH ऑन द ऑपोजिट साइड। बेवकूफ बनाना है ना, डालना H पॉजिटिव पर दिखाना OH नेगेटिव। ठीक, तो हमने क्या किया? इस साइड हाइड्रोजन थे हमारे पास 1 और 5, कितने थे? 7। 5 दून नहीं 10 और 1 11, 11 हाइड्रोजन थे। इस साइड 11 हाइड्रोजन थे, इस साइड हमारे पास 6 और 3 9। कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2। तो यहां क्या डालूंगा? 2 जल के मॉलिक्यूल। तो यहां 2 जल और यहां OH नेगेटिव, कितने? 2। तो हमने क्या किया? P4 बेटा 2 OH डालने थे ना, तो एक पहले था 3 OH लिख दूं सीधे ही, 5 वाटर, PH3 प्लस 3H2PO2 1 नेगेटिव प्लस 2 पानी। समझ में आ गई कहानी? तो इसको कर दो थोड़ा कैंसल वैंसल, ये कट गया और यहां से हट गया। क्या घट गया? ठीक, H2 खत्म दो। अब बचा क्या इक्वेशन? सो फाइनल इक्वेशन वी हैड वाज P4 प्लस 3 OH नेगेटिव प्लस 3 वाटर
गिविंग अस PH3 प्लस 3H2PO21 नेगेटिव। चार्ज देखो यार, चार्ज यहां -3, यहां -3, जिंदगी सफल। क्लियर? बैलेंस्ड और नॉट? सो दैट इज हाउ यू कैन बैलेंस एन इक्वेशन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक, मैंने कहा और आदमी ऐसे बोलेंगे आपको कि यहां पे 2 बार P4 लिख दो, एक को इंक्रीज एक को डिक्रीज, फिर मल्टीप्लाई करते रहना। यार स्टेप बढ़ाना ही है जिंदगी में। ठीक, जरूरी है। अगर हमारे को थोड़ा शॉर्टकट सा मिल रहा है तो उसी से चलते हैं भाई। तो अगर रिएक्टेंट साइड नहीं कर पा रहे हैं तो किस साइड कर देंगे? प्रोडक्ट साइड। आफ्टर ऑल वी हैव टू बैलेंस द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स ऑल। सो बेटे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड की बैलेंसिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, रीजुल आपको क्लियर हुआ भाई? रिजुल ओके। माहिर आपको क्लियर है बच्चे? हाँ जी, अभी बोलो। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक, उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये तो थी ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से बैलेंसिंग। ठीक, तो एक मैं और कर देता हूं ताकि ऐसा ना रहे कि कहीं पे दिल में दुख दुख रहे, सर हो नहीं रही है। ठीक, होनी तो चाहिए। क्लियर जी? करें? एक आधी कर दे। हाँ, नोट करो, जिंदगी में नोट ही करना हमने। कर लो कर लो। चलो जी आगे। देखो बच्चे, ऐसा है क्योंकि इक्वेशन बैलेंसिंग जो है, ये ऐसा करता हूं आप ही करना इसके बाद, है ना? आपके एनसीईआरटी में ना 8 इक्वेशंस दे रखी हैं। कितनी? 8 इक्वेशंस। ठीक, पहले 4 हैं, बाद में 4 हैं। बाद वाली 4 में से 3 डिस्प्रपोर्शनेशन की है। ठीक, P4 वाली है, Cl2 वाली है, एक जगह H2O2 है। याद रखना H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। ठीक, वो गलती नहीं करने का। तो आप उन 8 की 8, आपका होमवर्क क्या है? कितना मजा आया, याद आ गया मेरे को होमवर्क देना। आपने एनसीईआरटी की 8 इक्वेशंस है, इसी मेथड से करके देनी है। ऊपर लिखा होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बोलो हमें को दिखाई नहीं देता, इसी मेथड से करके देनी है। समझ में आई? 8 की 8। ठीक, सो ऐसा करते हैं, ये आप पे छोड़ देते हैं, नहीं आएगी तो मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं क्योंकि दूसरा वाला पार्ट जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो आज अगर हम करेंगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, है ना? थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। क्या होगा? मिक्सअप हो जाएगी चीजें। उस वाले मेथड की इधर घुसेड़ दोगे, इस वाले की उधर घुसेड़ दोगे, दोनों फर्क फर्क फर्क, दोनों अलग अलग हैं। ठीक, सो इसलिए टाइम अभी बहुत सारा पेंडिंग है तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। सो मैं आपको एक और चीज यहां पे बताना चाहता हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं।